आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9 चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए पढ़ते हैं इसको। इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री। ये एंगल x 62 डिग्री दिया हुआ है। एंगल x y z एंगल z ये टोटल एंगल y 54 दिया हुआ है। If YO and ZO are bisect of angle XYZ and XZY, YO and ZO एंगल Y और एंगल Z को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। रेस्पेक्टिवली ट्रायंगल XYZ, ये XYZ ट्रायंगल हुआ, तो हमें फाइंड करना है OZY, ये छोटा एंगल OZY ये एंगल, और YOZ ये एंगल हमें फाइंड करना है। हम इसका नाम रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं 1, एंगल 1, इसका 2, ये 3 और ये 4। हमें फाइंड करना है ये O एंगल। इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड में आ जाते हैं। एक्स वाई जेड एंगल y के वैल्यू 54, x के वैल्यू 62 दिया हुआ है, तो हमें एक z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। हम इसके रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब हमें x का वैल्यू दिया हुआ है 62 डिग्री, y का वैल्यू दिया हुआ है 54 डिग्री, z का वैल्यू पता नहीं है, तो हम इसको लिख अगला पेज ले लेते हैं। एंगल x का वैल्यू 62 था, y का वैल्यू 54, एंगल z पता नहीं, z रखेंगे 180। इस दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने पे आएगा मेरा 116 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री। अब 160 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, एंगल z इक्वल टू 180 माइनस 160, एंगल z इक्वल टू 64 डिग्री आ गया मेरा। ये टोटल एंगल 64। हम लिए थे इसका 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये YO एंगल Y को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, और OZ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो हम इसको लिख लेंगे, पहले अगला पेज ले लेते हैं। लिखेंगे एंगल XYZ इक्वल टू XYZ को हम ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। XYZ को हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि इसके रीजन में लिखेंगे YO बाइसेक्ट एंगल Y। ये रीजन आ गया मेरा। Y के वैल्यू 54, हम लिखेंगे 54, X और Y एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। 54 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 1, 54 इक्वल टू एंगल 2 ले लेते हैं, एंगल 2। एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 2, तो 2 एंगल इक्वल टू 54, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवीजन आ जाएगा, तो 27 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू आ गया मेरा 27 डिग्री। सिमिलरली हम इसी तरीके से ये वैल्यू निकाल लेंगे। मेरा ये टोटल वैल्यू आया था 64। पेज ले लेते हैं अगला। सिमिलरली लिखेंगे एंगल XZY इक्वल टू, ये हम 3 लिए थे, ये 4 लिए थे, तो
हम एंगल 3 प्लस एंगल 4 रीजन में लिखेंगे ओ जेड बाइसेक्ट एंगल जेड। तो एंगल एक्स वो ये टोटल वैल्यू था मेरा 60, ये आया था 64। एंगल 3 निकालना है तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। 64 इक्वल टू 2 एंगल 3, एंगल 3 इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 32 डिग्री मेरा। एंगल 3 का वैल्यू 32, इसका वैल्यू 27। अब ये एंगल एक्स वाई एक्स ओ जेड पेज ले लेते हैं, हमें ये एंगल निकालना है वाई ओ जेड। ये आया था मेरा 27, ये एंगल आया था मेरा 32 और हमें ये एंगल निकालना है। तो हम लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल o इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल y का वैल्यू 27, एंगल z का वैल्यू 32 प्लस एंगल ओ का वैल्यू पता नहीं, तो ये हम ऐसे निकालेंगे। इसको दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 59 प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अगला पेज लेते हैं, तो एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 59 डिग्री, 59 एंगल ओ इक्वल टू 121 डिग्री आंसर।